Hello students, page number 4, Importance of Secretary। तो आपको 8 इम्पोर्टेंस जो है वो सेक्रेटरी के दिए हुए हैं, जिसको अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो इन मॉडर्न टाइम्स ए सेक्रेटरी हैज़ ग्रेटर स्टेटस एंड इम्पोर्टेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज बिकॉज ऑफ द एवर चेंजिंग एंड नेवर एंडिंग डिमांड्स ऑफ टूडेज बिजनेस वर्ल्ड। सो सेक्रेटरी का जो स्टेटस है वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रेटर इम्पोर्टेंस का है। और ये क्यों है? क्योंकि जो सिचुएशन है वो एवर चेंजिंग है और नेवर एंडिंग है, डिमांड्स हैं ऑफ टुडेज बिजनेस वर्ल्ड। आज का जो बिजनेस वर्ल्ड है वो हमेशा परिवर्तनशील है, कुछ ना कुछ नया आ रहा है, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो, नए कायदे हो, कंपटीशन के सिचुएशन हो, नए कॉम्पिटिटर्स की मतलब एंट्री हो, नए प्रोडक्ट्स की एंट्री हो, नई टेक्नोलॉजी की एंट्री हो। तो जो सिनेरियो है, जो बिज़नेस सिनेरियो, जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है, ये एवर चेंजिंग है। इस वजह से जो सेक्रेटरी की जो डिमांड मतलब जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है सेक्रेटरी का, जिसको कि वो है एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। So the secretary advises the superior on various important issues and assists in finalizing decision on various issues. The views and observations and opinion of secretary are always considered valuable while taking appropriate policy decision. The secretary provides able guidance to the management and helps to achieve expected growth of the business. सो बिजनेस की ग्रोथ को एक्सपेक्टेड अपेक्षित ग्रोथ जिसे कहेंगे, कि उस ग्रोथ को अचीव करने के लिए जो टॉप मैनेजमेंट होती है बिजनेस की, कंपनीज की, वो अपनी पॉलिसी का निर्धारण करते हैं, अपनी नीति निर्धारण करते हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे प्राप्त करेंगे। उसके लिए हमें किस किस प्रकार के क्या क्या निर्णय लेने ज़रूरी है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, एक्सपांशन से रिलेटेड हो, डाइवर्सिफिकेशन से संबंधित हो। मतलब बिज़नेस का जो ग्रोथ है, जो बिज़नेस का एक्सपांशन है, उसके लिए आप जो टॉप मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट डिसीज़न लेती है। तो ये डिसीज़न लेते समय सेक्रेटरी का जो अनुभव है, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो समझ है, उसकी भी मदद ली जाती है। तो फाइनल डिसीज़न मेकिंग में सेक्रेटरी जो है वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है, असिस्ट करता है। तो ये महत्व है सेक्रेटरी का कि ही प्रोवाइड्स द एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस टू द मैनेजमेंट। सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटर। सो सेक्रेटरी लुक आफ्टर द रूटीन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी हैंडल्स इफिशिएंटली रूटीन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तो रूटीन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देखता है, स्टाफ से काम निकालना, आने वाले जो भी लोग होते हैं ऑफिस में उनको इंटरटेन करना, उनके साथ निगोशिएशन करना, उनके साथ व्यवहार करना या पत्राचार करना। ये जो रूटीन ऑफिस ड्यूटीज़ होती हैं, ये सब सेक्रेटरी जो है वो परफॉर्म करता है। उसके अलावा कुछ उसकी एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज़ होती है, जो आगे हम लोग देखेंगे कि उसकी एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज़ क्या होती हैं। सो रूटीन ड्यूटीज़ लाइक ऑफिस मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है इश्यूज़ हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, या ऑफिस मैनेजमेंट का रूटीन ऑफिस मैनेजमेंट, जो आने वाले जो विजिटर्स हैं उनको अटेंड करना। So all these things are handled by the secretary efficiently. So secretary also handle the executive duty like assisting policy formulation, preparation of plan, supervision on the execution of plan. जो नियोजन किया जाता है कंपनी जो अपने प्लान्स बनाती है, उन प्लान को प्रिपेयर करने में कंपनी जो सेक्रेटरी है वो कंपनीज के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को या मैनेजमेंट को मदद करता है। कंपनी के नीति निर्धारण में, पॉलिसी फ्रेमिंग में, स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन में मदद करता है। और वो प्लान जो बनाए गए हैं कंपनी की ग्रोथ के लिए, वो प्लान प्रॉपरली क्रियान्वित की जा रही है कि नहीं, एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं या नहीं है, उन काम का एग्जीक्यूशन हो रहा है नहीं, ये सुपरवाइज करना या देखना, ये भी सेक्रेटरी ड्यूटी परफॉर्म करता है। तो उसका जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 जो है, दैट इज द कस्टोडियन ऑफ द सीक्रेट इंफॉर्मेशन। ये एक्चुअली ये बात हमने अभी आपके जब हम लोग फीचर्स आपने पिछले लेक्चर में देखा था,
तो फीचर में भी आपने पॉइंट नंबर 6 में कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर करके इस पॉइंट को देखा है कि वो एक कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है, तो कंपनी के सीक्रेट्स उसके पास होते हैं, इसलिए ये भी बहुत, इसलिए उसकी पोजीशन जो है सेक्रेटरी की वो बहुत महत्वपूर्ण है। सो सेक्रेटरी इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी हैज़ एक्सेस टू द कॉन्फिडेंशियल एंड क्रूशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो गुप्त जानकारी है किसी भी मतलब कंपनी की, उसके सेक्रेटरी को वो सारी बातें पता होती है, सारे व्यवहार पता होते हैं, सारे आर्थिक व्यवहार पता होते हैं। सो सेक्रेटरी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन। ऑल सच इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड कॉन्फिडेंशियल, टू बी मेंटेन कॉन्फिडेंशियल। इन सभी बातों को गुप्त बनाए रखना जरूरी होता है। सो सेक्रेटरी गार्ड्स द सीक्रेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डज नॉट डिस्क्लोज इट टू एनीवन अनलेस रिक्वायर्ड एंड ऑथोराइज्ड टू डू सो। देयरफॉर सेक्रेटरी इज ऑफन रेफर्ड टू एज कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जब तक कि उसे मैनेजमेंट परमिशन नहीं देती, ये इन्फॉर्मेशन वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। अगर इन्फॉर्मेशन शेयर, डिस्क्लोज करना मतलब बताना, रिवील करना, तो जब तक उसे मैनेजमेंट परमिशन नहीं देगी वो इन्फॉर्मेशन को किसी के आगे रिवील नहीं कर सकता। देन ही इज करस्पॉन्डेंट। वो एक कंपनी के लिए सभी संस्थाओं के साथ, चाहे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो या ROC हो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंक हो, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो, उन सब के साथ पत्राचार करता है, करस्पॉन्डेंस करता है कंपनी की तरफ से। सो द सेक्रेटरी इज करस्पॉन्डेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इनवर्ड करस्पॉन्डेंस मतलब जो बाहर से लोग आपके साथ कर रहे हैं, दैट इज इनवर्ड करस्पॉन्डेंस। और जो कंपनी की तरफ से जो पत्राचार या पत्र व्यवहार बाहर की थर्ड पार्टीज के साथ हो रहा है, दैट इज द आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस। सो सेक्रेटरी कंडक्ट करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स, डायरेक्टर्स मतलब कंपनी के जो निदेशक है, आगे हम लोग देखेंगे उसको निदेशक किसको कहते हैं, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनीज, रजिस्ट्रार, मैंने अभी बताया ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड इवन विद द कस्टमर समटाइम ही ऑल्सो मेक द करस्पॉन्डेंस विद। सो वो करस्पॉन्डेंट है जो इन सब के साथ में पत्राचार करता है। देन पॉइंट नंबर 5 कि एक सेक्रेटरी का महत्व क्या है, तो वो लीगल कंप्लायंस ऑफिसर है। कानून में जो प्रावधान दिए हुए हैं कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में, वो कानून के प्रावधानों को फुलफिल करना, उनको कंप्लाई करना, उनका पालन करना, इसकी जवाबदारी कंपनी सेक्रेटरी की होती है। सो द सेक्रेटरी हैज़ टू एंश्योर proper and timely legal compliance in all activities of the organization. Secretary has to perform various statutory duty. अब ये उसकी जो वैधानिक statutory duties हैं ये क्या है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। एक ही समय पे सारी चीज़ों की चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि सब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है, और जब जो पॉइंट को समझाने का जब समय आएगा तब वो पॉइंट आपको समझाना पड़ेगा। सो सेक्रेटरी has to maintain the book register as prescribed by the Companies Act 2013। तो जो बुक्स या रिकॉर्ड्स रखने ज़रूरी है, या वो कंपनी के फाइनेंशियल व्यवहार से संबंधित हो, या मेंबर्स के रजिस्टर हो, शेयर होल्डर्स के रजिस्टर हो, डिबेंचर होल्डर्स के रजिस्टर हो, वो सारे रिकॉर्ड्स सेक्रेटरी को मेंटेन करना पड़ता है। ये उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए ये उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो एक लीगल कंप्लायंस ऑफिसर होता है। तो सेक्रेटरी हैज़ टू फाइल रिटर्न्स डॉक्यूमेंट्स विथ प्रॉपर अथॉरिटी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो कंपनी में जो होने वाली मीटिंग्स हैं या कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, या उनको दिया जाने वाला जो डिविडेंड्स हैं, ये सारी जानकारी कंपनीज की शेयर होल्डर्स की होने वाली जो मीटिंग्स हैं, इनकी सब